नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर मैं सीमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो 10वीं कक्षा के लिए है। 10वीं कक्षा का जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें जो फर्स्ट टर्म के हमारे एग्ज़ाम होंगे वो 90 मिनट्स का जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा, तो उसी पर आधारित है आज की ये वीडियो। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से भी MCQ की वीडियो आप सबके लिए बनाई थी। आशा करती हूँ आपको वो पसंद आई होगी। और आज की ये वीडियो भी पार्ट 2 से है, 10वीं कक्षा का पार्ट 2 बुद्धि बलवती सदा, इस पार्ट से है और उसी पार्ट से MCQs जो है मैंने बनाए हैं आपके लिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेंगी और आने वाले समय में आप इनसे जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आज की ये वीडियो जो दूसरे पार्ट पर आधारित है, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं अधोलिखित गद्यांशान श्लोकांच पठित्वा निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए गद्यांश और श्लोकों को पढ़कर पहले हम गद्यांश करेंगे ये, और उसके बाद जो हमारा अगला होगा वो श्लोक पर आधारित होगा, तो उसको पढ़कर हमें निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम ये एक बार इसकी थोड़ी हिंदी जो है समझ लेते हैं ताकि हम इसका जो उत्तर निकालेंगे उसमें हमें आसानी होगी। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, देवलाख्यो नाम का एक गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रदयो उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पितुगृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने, रास्ते में गहना जो जंगल था उसमें सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखकर धार्ष्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगादय, अपने जो पुत्र थे उनको बहुत थप्पड़ से उनके ऊपर प्रहार किया और बोला कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत है, कि क्यों तुम एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावद विभिज्य भुज्यताम, अयम एक है, ये तो एक ही है कि ये बाघ तो एक ही है, तो तुम्हें बांट कर विभिज्य बांट कर ही भुज्यताम खाना पड़ेगा। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, इसके बाद हम कोई दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के व्याघ्रमारी काचिदयमिति, कि ये तो बाघ को ही मारने वाली है कोई, ऐसा मान करके मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है, भय से व्याकुल मन वाला बाघ जो है हो जाता है। तो अभी इसी में से जो है प्रश्न हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर जो है आपको निकालने हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। ददर्श इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ददर्श मतलब देखा, इस क्रियापद का कर्तृपद बताना है। जब भी कोई क्रियापद आता है आपके सामने तो आपको क्या करना है, उसको गद्यांश में देखना है कि वो किस लाइन में आया है, तभी उसका कर्तृपद अर्थात उसका कर्ता कौन है, उस जो पूरी लाइन है जहां पर ये ददर्श आया है उसका जो कर्तृपद कर्ता जो है कौन है, तो वो ही हम देखेंगे इसमें। तो अगर हम गद्यांश को देखते हैं तो गद्यांश में जो है कहाँ पर आया है ददर्श, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श है, ये जो हमारा दूसरी पैराग्राफ में दूसरी लाइन है वहां पर आया है। तो सा एकम, सा मतलब उसने देखा, तो यहाँ पर किसने देखा, सा, तो सा जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। एकम व्याघ्रम मार्गे सा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सा ही जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो जब भी MCQs आप करें, आप पहले प्रश्न को समझना सीखें कि उत्तर आपको ढूंढना कैसे है। अगर कर्तृपद पूछा है तो आप सेम उसी वाक्य से ढूंढेंगे, ये नहीं कि आपने कहीं से भी उसको देख लिया, नहीं, जिस वाक्य को जिसने बोला है वही उसका कर्तृपद है। और हो सकता है इसका आपको क्रियापद पूछा जाए तो भी आप उसी में देखोगे कि पूरा जो वाक्य है उसमें। आगे है प्रश्न 2। तस्य भार्या अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तस्य भार्या उसकी पत्नी, ठीक है, पहले आपको शब्द को समझना है। इति अत्र यहाँ पर तस्य जो है इति सर्वनाम पद,
यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? तस्य शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? राजपुत्रः, राजपुत्राय, भार्या या भार्याय। तो आंसर क्या होगा? राजपुत्राय, राजपुत्र के लिए हुआ है, क्योंकि तस्य भार्या उसकी पत्नी थी वो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगच्छन्तम इति पदस्य विशेषण पदम किम? आगच्छन्तम आता हुआ, ये जो है इसका विशेषण पदम बताना है हमें कि कहाँ पर आया है, ये किसके लिए आया है, कौन आता हुआ था। तो पहला है व्याघ्रम, दूसरा है पुत्री, तीसरा है सा और चौथा है चपेटया। तो कौन आता हुआ था हम उसमें देखेंगे अपने गद्यांश में, व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आता हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा। आगे है प्रश्न 4। वने इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम? वन इस अर्थ में कौन सा पद यहाँ पर प्रयोग हुआ है? गद्यांश में से आपको देखना है। तो पहला है गहन, दूसरा है कानने, तीसरा गहन कानने और चौथा है मार्गी। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। तो वने का एक तरीके से हमें पर्यायवाची ही देखना है यहाँ पर। तो वने के लिए इसमें किसका प्रयोग हुआ है? कानने। तो कानने भी जंगल होता है और वने भी जंगल शब्द ही होता है। अगला प्रश्न है, अगला जो है हमारा श्लोक आधारित है। तो हम पहले श्लोक को देखेंगे। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। तो इसी से जो है प्रश्न उत्तर निकलने हैं हमारे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मुच्यते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? मुच्यते, अब मुच धातु का अर्थ होता है छोड़ना। अब मुच्यते यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस जो क्रियापद है इसका कर्तृपद कौन सा है? तो ऑप्शन है अन्यो अपि, ख बुद्धिमान और ग महतो और घ है भयात। तो अगर हम श्लोक को देखेंगे तो कहाँ पर प्रयोग हुआ है? दूसरी जो लाइन है, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते, इस संसार में बुद्धिमान मुच्यते। तो बुद्धिमान के साथ जो है मुच्यते क्रियापद का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बुद्धिमान जो है हमारा वही सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न 2। भामिनी इति पदस्य कः अर्थ है? भामिनी ये जो पद है इसका क्या अर्थ है? पहला है रूपवती स्त्री, दूसरा है कन्या, तीसरा राजकुमारी और चौथा वृद्धा। तो इसमें भामिनी शब्द का अर्थ होता है, वो हमें खुद देखना है कि भामिनी शब्द का अर्थ क्या होता है? रूपवती स्त्री। तो क जो है यहाँ पर सही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। मूर्खः इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम? मूर्ख इस पद का विपरीतार्थक पद क्या है? तो पहला है अन्यः, दूसरा है भामिनी, तीसरा है बुद्धिमान और चौथा है निज बुद्धया। तो मूर्ख का विपरीतार्थक क्या होगा? बहुत आसान है, आपको जो ढूंढना है यहाँ पर। तो मूर्ख के लिए किसका प्रयोग हुआ है? बुद्धिमान का। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि श्लोक में वो शब्द आना चाहिए। आप मूर्ख का कोई अन्य विपरीतार्थक नहीं लिख सकते जो आपको पता है, ठीक है? जो श्लोक में आया है वही विपरीतार्थक आपको लिखना है। अगला प्रश्न है भयात इति पदस्य विशेषण पदम किम? भयात ये जो पद है इसका विशेषण पद क्या है? किसके लिए आया है ये भयात? क सा के लिए, ख अन्य है, ग महतो और घ लोके। तो श्लोक में हमने पढ़ा है शुरू में ही महतो भयात। तो महतो महान भय से, तो महतो जो है इसका सही। अगला प्रश्न रेखांकित पदानाम प्रसंग अनुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखतः। रेखांकित पदों के प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ चुनकर जो है आपको लिखना है, शुद्ध अर्थ आपको बताना है। देखिए पाठ में से ही लिए गए हैं ये सारे प्रश्न। तो पहले आपको पाठ की वीडियो ध्यान से देखनी होगी, पाठ का हिंदी अर्थ अच्छे से समझना होगा। जिन बच्चों ने पाठ को पढ़ा है वह अच्छे से समझा है, वही बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। तो पहले पाठ को जरूर समझें। पहला प्रश्न है व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ। व्याघ्रः बाघ वैसा करके जंगल में, ययौ का क्या अर्थ है? इसमें चला गया। तो उसी का शुद्ध अर्थ हमें देखना है। अगच्छत, अभ्रमत, अधावत और अगच्छताम। तो बाघ एक ही था एक वचन में, तो गम धातु होती है अगच्छत, लंग लकार में
एक वचन में, तो इसका सही उत्तर होगा अगच्छत, चला गया, और ययौ का अर्थ भी है वहां पर चला गया, तो ये इसका सही शुद्ध अर्थ है। अगला प्रश्न है, गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श है। गहन जंगल में उसने एक बाघ को ददर्श, ददर्श मतलब देखा, तो यहीं पर हमें इसका शुद्ध अर्थ देखना है। ऑप्शन है ददसी पहला, दूसरा ददाती, तीसरा ददती, और चौथा है अपश्यत। तो ददर्श देखना, और पश जो दृश्य धातु है वो पश चलती है हमारी, पशादेश होता है, पश्यति पश्यत है, तो लंग लकार में होगा क्योंकि देखा मतलब देखा था, तो अपश्यत, एक वचन में अपश्यत जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है, सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगादः। उसने पुत्रों को थप्पड़ से प्रहृत्य मार करके बोला, क्या बोला? जगाद। जगाद का मतलब बोलना होता है, तो उसका देखेंगे हम सही शुद्ध अर्थ क्या है यहाँ। उक्तवती, जिघ्रति, ग जहाती और घ आगच्छत। तो बाकी सारी जो धातु है उनका बिल्कुल अलग है अर्थ। उक्तवती, उक्तवान मतलब बोलना, ठीक है, स्त्रीलिंग है तो उक्तवती आया है यहाँ पर, तो जगाद की जगह उक्तवती जो है शुद्ध अर्थ यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, गच्छ गच्छ जम्बुक। जम्बुक, यहाँ पर जम्बुक को अंडरलाइन किया है, उसी का शुद्ध अर्थ ढूंढना है। पहला है सिंहः, दूसरा कटुफलम, ग उष्ट्रः, घ श्रृगाल है। तो यहाँ पर जम्बुक क्या होता है? श्रृगाल, संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? श्रृगाल है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, तदा वेला अपि अवेलाशात्। तदा वेला मतलब जो समय है वो भी असमय में परिवर्तित हो जाता है, मतलब अच्छा समय भी दूसरा बदल जाता है। तो वेला का अर्थ यहाँ पर क्या है? समय है, तो साफ ही पता चल रहा है जो समय है, पुष्पम, फलम, बालिका, इन सब में समय जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। आगे है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। तो यहाँ पर चपेटिया शब्द को रेखांकित अंडरलाइन किया हुआ है। चपेटिया का अर्थ हमें पता है, चपेटिया का अर्थ होता है थप्पड़ से, तो इसमें चपलया पहला, दूसरा चंचलया, तीसरा चालिता और चौथा है कर प्रहारेण। कर मतलब हाथ के प्रहार से, तो घ जो है यहाँ पर कर मतलब हाथ के प्रहार से, या उसने उसको थप्पड़ से मारा, तो ये उसका सही शुद्ध अर्थ होगा घ, कर प्रहार। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम। नीचे लिखे गए जो कथन है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम, जिनमें स्थूल पद हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मोटे अक्षर जो लिखे हुए हैं अलग से, ब्रॉड जिनको किया हुआ है, वो उनको आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो बुद्धिमती पितुर्गृहम प्रति चलिता, तो इसमें बुद्धिमती पितुर्गृहम, पितुर्गृहम को इसमें किया हुआ है पितु, किसके घर? पिता के घर, तो प्रश्न क्या बना? किसके घर? तो पहला है कस्मई, दूसरा कम और तीसरा कयोहो और चौथा है के। तो किसके में क्या होगा? किसके घर चली थी? कयोहो। इसमें द्विवचन में आया है क्योंकि पिता से यहाँ पर अर्थ है माता पिता दोनों को, तो कश्य है कयोहो। कयोह जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रश्न निर्माण का। अगला है, सा धार्ष्यात् पुत्रौ चपेटया जगात। तो यहाँ पर क्या होगा? धार्ष्यात् का पंचमी भक्ति लगी है इसमें, कस्मात्, कीदृशम, कम और कह, तो साफ ही पता चल रहा है किम शब्द की पंचमी भक्ति है यहाँ पर कस्मात्, और हमारा जो प्रश्न है वो भी पंचमी भक्ति का है। तो जब भी प्रश्न निर्माण करना हो आप विभक्ति जरूर देखें और लिंग देखें उसका, और वचन उसी के अनुसार आपको किम शब्द रूप का लिंग, वचन व विभक्ति का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, मार्गे सा एकम व्याघ्रम ददर्शः। तो यहाँ पर व्याघ्रम, व्याघ्रम जो है उसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। बाघ को देखा, किसको देखा? तो यहाँ पर ऑप्शन है कयोहो, के, कुत्र और कम। तो कम जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे है, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा उवाच है।
सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा उवाच है। तो यहाँ पर क्या होगा, सा जो है उसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो का, कीदृशम, कम, कुत्र। तो उसने देखा, सा का अर्थ है उसने बाघ को आते हुए देखा, तो किसने देखा, तो इसी का जो है स्त्रीलिंग में प्रश्नवाचक क्या होगा, का। देखते हैं पांचवा प्रश्न। व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा भयाकुल चित्तो नष्ट है। बाघ को मारने वाली है, इसमें व्याघ्रमारी को जो है रेखांकित किया हुआ है। तो ऑप्शन है कीदृशी, का और किमर्थम, कस्मात। तो बाघ को मारने वाली, तो कैसी है वो, ऐसा। तो इसमें क्या होगा प्रश्न निर्माण, कीदृशी। तो अगला जो प्रश्न है हमारा छठा, कश्चित धूर्तः शृगालः हसन आह। कोई धूर्त श्रृंगाल जो है हंसते हुए उसने कहा। कश्चित धूर्तः, तो धूर्तः को यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है कि कैसा श्रृंगाल। तो यहाँ पर है कीदृशः, कः, केन और कुत्र। तो यहाँ पर भी कीदृश है क्योंकि पुल्लिंग है, तो कैसा, धूर्त श्रृंगाल है तो कैसा श्रृंगाल, कीदृश है। अगला प्रश्न है, गच्छ जम्बुक किंचित गूढ़ प्रदेशम। जाओ, जम्बुक श्रृंगाल को कहा है किसी गूढ़ प्रदेश में। तो किंचित, किंचित मतलब किसी। तो यहाँ पर कीदृशम, हमारे चार ऑप्शन है, कह, केन, कीदृशम व का। तो कीदृशम किसी गूढ़ प्रदेशम, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, त्वम मानुषात अपि बिभेषी। तुम मनुष्य से भी डरते हो। मानुषात, मनुष्य से, पंचमी भक्ति है। तो यहाँ पर कस्मात, केन, कह और कुत्र। तो पंचमी भक्ति किम की क्या होगी, कस्मात, किस से डरते हो। तो कस्मात जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, पुत्रौ व्याघ्र क्षणाय, व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ है। व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, तो किस लिए, भक्षणाय यहाँ पर इसके जगह क्या आएगा, ऑप्शन देखते हैं, किमर्थम, कह, केन और कुत्र। तो किमर्थम मतलब किस लिए झगड़ा कर रहे थे। भक्षणाय भी चतुर्थी है और किमर्थम का अर्थ होगा किस लिए। अगला प्रश्न है, माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम। मुझको गले में, अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो। तो निज गले को यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है, अपने गले में। तो प्रश्न बना कहाँ पर। ऑप्शन है कुत्र, किमर्थम, कह, कीदृश है। तो कहाँ पर, कुत्र जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अगला है, परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम उवाच है। लेकिन जो बुद्धिमती थी उसने जम्बुक को, श्रृंगाल को उवाच है बोला। प्रत्युत्पन्नमति तो यही रेखांकित है यहाँ पर। तो वो कैसी थी, बुद्धिमती। तो कैसी, कैसी जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक बनेगा। कीदृश है ये नहीं होगा, कीदृशी, का और कह। तो कीदृशी, प्रत्यु उत्पन्नमति का क्या बनेगा, कीदृशी, कैसी बुद्धि वाली थी। अगला प्रश्न है, पुरा त्वया मह्यम त्रय व्याघ्र दत्तम। पहले तुम मुझे, मह्यम मुझको, तो मह्यम जो है मुझको चतुर्थी भक्ति है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखते हैं, कया, केन, कश्यई और कस्मई। तो मुझको, तो मह्यम शब्द जो है यहाँ पर चतुर्थी भक्ति में क्या आएगा इसका उत्तर, कस्मई, किसको, किसको देने हैं 3 बाघ, ये इसका प्रश्न निर्माण होगा। अगला है, व्याघ्र श्रृंगालेन सहितम पुनः आगच्छत। बाघ श्रृंगाल के साथ फिर से आ गया। बाघ श्रृंगालेन सहितम, तो श्रृंगालेन, इसका प्रश्न निर्माण करना है किसके साथ। तो किम का किसके साथ क्या बनेगा, कम। दूसरा है कस्मात, तीसरा कथम और चौथा है केन। तो केन जो है पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति होगी। तो श्रृंगालेन की जगह केन, किसके साथ, यहाँ पर ये सही प्रश्न निर्माण होगा। और अंतिम प्रश्न है, देउलाख्यो ग्रामे राजसिंह वसति स्म। देउलाख्यो ग्रामे राजसिंह वसति स्म।
तो देवलाख्यो नाम के गांव में राज सिंह रहता था। तो कस्मिन, देवलाख्यो की जगह क्या आ जाएगा, कस्मिन ग्रामे, किस गांव में, कस्मिन, कीदृशे, कयोः और के, इन सब में इसमें नाम बताया इसका, तो प्रश्न बनेगा किस गांव में। तो कस्मिन सप्तमी विभक्ति है, कस्मिन ग्रामे राज सिंह वसति स्मः, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ये था हमारा पार्ट 2 से जो MCQ के प्रश्न उत्तर मैंने आपके लिए बनाए हैं। आशा करती हूँ आप सब इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे, इन सब को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। आने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी नवंबर में शुरू हो जाएंगी आपकी और दिसंबर तक खत्म होंगी, जो भी आपकी डेट शीट होगी उसके अनुसार। तो अभी से आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तो आपको MCQ जो क्वेश्चंस है उनमें परेशानी नहीं आएगी, और MCQ क्वेश्चन जो है आपको पूरा पार्ट पढ़कर ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो पार्ट से संबंधित जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। 10वीं कक्षा के पूरा सिलेबस की जो वीडियोस हैं, जिसमें आपकी सारी व्याकरण है, वर्कशीट्स हैं, सभी मैंने अपलोड कर दी है। आप सभी मेरे चैनल पर जाकर देखें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, तो ज़रूर पूछें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके कमेंट्स आएंगे और आप अपने डाउट्स पूछेंगे। आप सभी मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और लाइक करें, शेयर व सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।